हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग अपनी सीरीज का 10th नंबर का पेपर यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं जो 18 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि दो सिमिलर ट्राइंगल हैं जिनका एरिया का रेशियो दिया और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का पूछा है। तो एरिया का देखिए कुछ भी पूछे तो हम क्या करते हैं, इनका अंडर रूट ले लेते हैं। तो ये 14 का है और ये 25 का, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, सेक प्लस टेन 5 है और 10 हमें पूछा है। तो आपको ये पता है ये सेक प्लस 10 दिया है, तो सेक माइनस 10 इसका क्या होता है, उल्टा। एक देके दूसरा माइनस में देके प्लस या प्लस में देके माइनस, उल्टा होगा। अब हमें चाहिए क्या, 10। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर दें तो माइनस और ये प्लस, तो ये तो कैंसिल होगा। प्लस प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा इक्वल टू 5 - 1/5। एलसीएम 5 आएगा, 5 × 5 25, 25 में से क्या 24/5। 2 से कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 12/5। अगला देखिए, कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी जो सेम साइड की लंबाई है और जो तीसरी साइड जो सेम नहीं है, उनका रेशियो 3:5 है। जैसे ये अपने पास है, ये 3 के रेशियो में है, ये भी 3 होगी, तो ये कितनी होगी, इसका बेस 5 होगा। तो इसका एरिया हमें दिया गया है। देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो एरिया होता है, ये होता है b/4 √4a² माइनस b²। b ये वाली साइड है और a जो दोनों सेम है। तो ये हमारे पास है 30 × √11 इक्वल टू, ये मान लीजिए 5x है तो ये कितनी होंगी, 3x होंगी। तो ये हो जाएगा अपने पास 5x/4 √4a²। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 और इंटू करेंगे 4, 36x² माइनस b² यानी 25x²। तो 36 में से 25 माइनस कर देंगे तो बचेंगे कितने, 11। तो ये आ जाएगा 5/4 × x, और ये आ गया इंटू में √11, और x² में से बाहर आ जाएगा x। तो √11 से √11 अपना कैंसिल हो जाएगा। 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 टाइम 4 इधर आके इंटू होगा तो 24 इक्वल टू x² है। तो x का मान देखिए, 24 क्या होता है, 4 × 6, तो ये हो जाएगा 2√6। ये x का मान आ गया। हमें पूछा तीसरी भुजा की लंबाई, यानी जो इनके बराबर नहीं थी, वो कितनी थी, 5x। तो 5 × 2√6, तो आंसर आएगा 10√6। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक फैक्ट्री में यहाँ पे कुछ प्लांट है 3 ABC, और इनमें कुछ बर्तन यूटेंसिल का निर्माण होता है। तो कह रहा है कि प्लेटों की जो टोटल संख्या है वो हमें दी गई 3260 इस वाले में। तो कह रहा है प्लांट बी द्वारा कितनी बनाएगी। तो प्लांट बी देखिए 20% तो बना रहा है कौन, प्लांट ए। फिर 20 से लेके और 60 तक यानी 40% बना रहा है कौन, प्लांट बी। तो 3260 जो है इसका हमें क्या करना है, 40% फाइंड आउट करना है। तो 4 को इधर इंटू कर देंगे तो ये हो गया 4 × 3, 300 यानी 1200, और 26 × 4, तो ये आ गया 1304। अगला देखिए, 1/sin प्लस 1/10 इंटू 1/sin माइनस 1/10। देखिए 10 क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कोस, तो कोस ऊपर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे साइन अपॉन कोस तो ऊपर आ जाएगा। तो एलसीएम यहाँ पे आएगा साइन थीटा, ऊपर होगा 1 प्लस कॉस थीटा, इनटू में यहाँ पे भी एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा, ऊपर होगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए 1 प्लस कोस इंटू 1 माइनस कोस करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, a² माइनस b², तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे साइन इंटू साइन, ये भी साइन स्क्वायर थीटा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक वस्तु को 2000 में बेचने पे अर्जित प्रतिशत लाभ और 1200 में बेचने पे प्रतिशत हानि के बराबर है। ठीक है, लाभ और प्रॉफिट परसेंटेज, जैसे मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा है x% का, तो अगली बार लॉस भी कितने का हो रहा है, x% का। तो डिफरेंस यहाँ पे देखें तो अपने पास आएगा 2x का। और यहाँ पे आप डायरेक्ट डिफरेंस देखो, 2000 और 1200 में कितने का, 800 का, तो एक x का यानी मान आएगा अपने पास कितना, 400। तो प्रॉफिट हो रहा है तो इसमें से घटा दो, कितना आएगा, 1600। और हानि हो रही थी इसमें जोड़ दो 400, तो उसमें भी 1600। यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1600। आप चाहो तो इसको बेसिक से भी कर सकते हो, कैसे, 2000 सेलिंग है, मान लीजिए सीपी अपने पास है ये, अपॉन सीपी, तो ये क्या है, प्रॉफिट अपॉन सीपी, और इंटू 100 प्रॉफिट परसेंटेज, इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, ये हानि किस पे, सीपी पे, और इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भी हमारे पास आ जाएगा।
तो क्रय मूल्य आ गया 1600। कह रहा है 20% का लाभ चाहिए, तो कितने में बेचेगा? 120 में बटे 100। ठीक है, तो ये 72 7 12 7 19, तो आंसर आ जाएगा 1920। अगला देखिए, यहाँ पे 4 नंबर दिए, कह रहा है कौन सा नंबर 7 से डिविजिबल होगा? 7 से यहाँ पे अपने को भाग करके देखेंगे। तो या तो पूरे नंबर को भाग करके देख लो, या तीन तीन के पेयर बना लेते हैं इस टाइप से। तो देखिए 963, इसमें से 24 माइनस कर दीजिए, बाकी जो नंबर है उसको 7 से भाग कर लो, या आप डायरेक्ट ही भाग कर लो, ज्यादा बड़ा नंबर है नहीं। तो 7 से भाग देंगे, यहाँ पे 3 बार 21, बचे 39, फिर 5 बार, फिर बचे 46, 6 बार 42, बचे 4 बार। तो ये तो होगा नहीं अपना 63 वाला। तो यहाँ पे देखिए 21 हो गया, फिर 5 बार 35 हो गया, फिर 47, फिर 6 बार हो गया 42, बचे 5 53, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ तक तो सेम ही चल रहा है, 2 4 9 तक। तो यहाँ अपने पास कितने बचे? 4, अगला डिजिट 48, तो 6 बार 42, फिर बचे यहाँ पे 6, कितने बार जाएगा? 9 बार। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x का मान पूछा है, तो एक बार इन दोनों को लेते हैं। ये चीज हमने पढ़ी है कि साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला। ठीक है, तो c की जगह 2x है और d की जगह 6x है, तो फॉर्मूला लगाएंगे, ये होता है 2 साइन c प्लस d। तो 2x प्लस 6x 8x बटा 2 यानी 4x, तो 2 साइन c प्लस d बटा 2, कॉस c माइनस डी, तो 6x में से 2x घटा दो, बचे कितने? 4x, और 2 का भाग देंगे तो 2x, फिर अब प्लस 2 साइन 4x। तो इन दोनों में देखिए हमारे पास कॉमन आ जाता है 2 साइन 4x, ये तो कॉमन आएगा। यहां हमारे पास क्या बचेगा? cos 2x और प्लस 1। ठीक है, तो देखिए 2 साइन 4x, तो 4x तो है हमारे पास, ये रहा ये रहा ये रहा, बाकी cos स्क्वायर एक्स इस टाइप से आ रहा है, साइन स्क्वायर एक्स। देखिए, तो 2 इंटू साइन 4x और cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी x और माइनस 1, तो इधर है प्लस का 1, तो 1 से 1 कैंसिल होगा, 2 इधर बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 4, तो ये होगा 4 कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि y 0 से बड़ा है तो y का मान क्या होगा? समानुपात में, तो मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों का गुणनफल बराबर। ठीक है, तो y इंटू वाई होगा वाई स्क्वायर, इक्वल टू हो जाएगा 405 इंटू 125, वाई यानी इसका क्या लेंगे हम? रूट लेंगे। तो देखिए इसको अलग कर लेते हैं 5 से, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 81, और ये हो जाएगा 5 इंटू 25। अब इसका रूट लेंगे तो 5 में से 2 5 है, बाहर आएगा 5, 81 का बाहर रूट आ जाएगा 9, 25 का आ जाएगा 5, तो 5 गुना 5 25, और गुणा 9, तो ये आ जाएगा 225। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं पुलिस मैन एक चोर का पीछा करता है, पुलिस कर्मी से चोर जो है वो 600 मीटर आगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस है। इनकी स्पीड दी है पुलिसमैन की और थिप की 10 और 8 किलोमीटर पर आवर। पुलिसकर्मी कितने समय में चोर को पकड़ लेगा? ये हमें समय यहाँ पे फाइंड आउट करना है, टाइम। तो समय क्या होता है? दूरी बटे 4। तो दूरी यहाँ पे देखिए कितनी है? 600 मीटर की। दोनों सेम डायरेक्शन में भागेंगे तो रिलेटिव स्पीड से जब ये डिस्टेंस कवर हो जाएगी तब चोर पकड़ा जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो कितनी होगी? माइनस होगी, वो हो जाएगी 2। चेंज करें मीटर पर सेकंड में, तो इंटू करेंगे 5/18, तो 18 हमारा आ जाएगा ऊपर। 5 इंटू 2 10, तो ये एक जीरो कैंसिल हो गया। तो ये जो समय आएगा वो आएगा सेकंड में, और इसको मिनट में बदलें तो 60 का भाग देंगे तो 60 से 60 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 18 मिनट। अगला देखिए, कौन सी संख्या कह रहा है 36 से डिविजिबल है? 36 का मतलब होता है 9 इंटू 4, तो जो नंबर 4 से भी डिविजिबल हो और 9 से भी। अब देखिए 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये ऑप्शन हट गया, ये 4 से है, ये भी 4 से, ये भी 4 से। अब 9 से चेक कर लेते हैं, तो जहां भी 9 बन रहा है उसको हटा दो, 5 और 4 9, 7 और 2 9, बचा 3, तो ये नहीं होगा। ठीक है, फिर ये 9 बन रहा है, 4 2 6, 6 2 8 और 1 9, तो ये भी डिविजिबल है। अगला चेक कर लेते हैं, तो ये आंसर ही आ जाएगा। चेक क्या करना है? ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 18 7 25, ठीक है, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। अगला देखिए, अमर एक कार्य को 15 दिन में, प्रेम 12 दिन में करता है। अमर स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा है और अल्टरनेट काम कर रहे हैं, तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे? एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका जो एलसीएम है वो हमारे पास आ जाएगा 60, तो ये आ गया टोटल वर्क।
60 यूनिट करना है तो अमर एक दिन में कितने यूनिट करेगा, 4, और प्रेम कितना करेगा, 5। अब कह रहा है स्टार्ट जो है वो अमर कर रहा है, और अल्टरनेट का मतलब पहले दिन अमर करेगा, दूसरे दिन प्रेम करेगा, फिर अमर करेगा, फिर प्रेम करेगा, इस टाइप से काम आगे चलता रहेगा। तो पहले दिन अमर जब आएगा तो ये अपने हिस्से का 4 यूनिट करेगा, ये 5 करेगा, फिर ये 4, फिर ये 5। तो स्टार्टिंग के 2 दिन का जो काम है वही आगे रिपीट हो रहा है। और 2 दिन में देखिए कितना काम हो रहा है, 9 यूनिट। हमें करना कितना, 60 यूनिट। तो 60 के आसपास पहुंचने के लिए इसको पहुंचना है 9 को, ये काम हो रहा है 60 के आसपास, तो इसको 21 से इंटू कर देंगे 6 से, क्योंकि 7 से करेंगे 63 ज्यादा हो जाएगा। तो ये आ गया 12 डेज, और 12 डेज में कितना हो गया, 54 यूनिट। अब नेक्स्ट डे कौन आएगा, जो स्टार्ट कर रहा है। तो स्टार्ट अमर कर रहा है, ये अगले दिन आएगा। तो ये एक दिन में अपने हिस्से का 4 यूनिट काम और कर देगा। तो हो गया 13 दिन, और यहाँ पे काम हो जाता है 58 यूनिट। बचा कितना, 2 यूनिट। अब आएगा कौन, प्रेम। एक दिन में 5 करता है, करना 2 यूनिट है, तो इसको एक दिन का जो काम है इससे डिवाइड कर दो, तो आंसर आएगा 13 से 2/5। अगला देखिए, एक और भी कह रहा है 4 और 9 दिन में अकेले अलोन काम करते हैं, यदि वो दोनों बी से शुरू करते हुए अल्टरनेट करें तो कितने दिन लगेंगे। सेम पिछला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया वापस। ए 4 डेज में, बी 9 डेज में, एल्सियम ले लेंगे 36। ये करेगा एक दिन में 9, ये करेगा 4। अल्टरनेट यहाँ पे काम चल रहा है, पहले एक, सॉरी पहले बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए। ये ध्यान देना कि स्टार्ट कौन करना है। यदि फ्लो फ्लो में पहले ए ले लिया तो वो आंसर गलत हो जाएगा, और हो सकता है आपको ऑप्शन भी मिल जाए। ठीक है, तो पहले बी करेगा 4 यूनिट, फिर ये करेगा 9, फिर ये 4, फिर ये 9। तो 2 दिन से काम रिपीट हो रहा है, और 2 दिन में काम कितना हो रहा है, 13 यूनिट। करना 26 है। इसके आसपास पहुंचने के लिए हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 डेज में कितना हो जाता है हमारा, 26 यूनिट। अब अगले दिन कौन आएगा, जो स्टार्ट कर रहा है, और स्टार्ट बी कर रहा है। तो ये एक दिन काम करेगा, अपने हिस्से का 4 यूनिट और कर देगा, कितना हो गया, 30। फिर कौन आएगा, यहाँ पे 30 यूनिट कंप्लीट हो चुका है 5 डेज में। रिमेनिंग हमारे पास है 6 यूनिट। अब अगले दिन ए आएगा, जो एक दिन में 9 यूनिट कर रहा है, करना कम ही है, तो इसका एक दिन के काम से इसको डिवाइड कर दो। तो ये आ जाएगा 5 से 6/9, ये 3 से कैंसिल होगा, 2 टाइम और ये 3 टाइम, तो 5 एंड 2/। अगला देखिए, कह रहा है 100 रुपए और 150 रुपए पर केजी कि दो टाइप की पल्सेज यहाँ पे एक्स और वाई हैं, उनको 7 और 20 के रेशियो में मिलाया जाता है। जैसे ये 7 किलो, ये 20 किलो है। तो कह रहा है जो मिक्सचर है उसका प्राइस क्या होगा। देखिए 100 रुपए वाली 7 किलो लेंगे तो ये टोटल प्राइस हो जाता है अपने पास कितना, 700 रुपए। 150 रुपए की अपन 20 केजी लेते हैं, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3000। टोटल की बात करें तो टोटल प्राइस तो हो गया 3700, और क्वांटिटी कितनी होगी, 20 और 7, 27। तो 27 का भाग देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मिक्सचर का प्राइस। तो 1 टाइम बचेगा 10, तो ये हो जाएगा 100। तो ये डिवाइड होगा 3 टाइम, 81। तो बचे कितने, 19, फिर 0। फिर ये देखिए 7 टाइम हो जाएगा 189, तो आंसर आ जाएगा अप्रोक्स में 137। अगला देखिए, यहाँ पे दिया x-1/x-6 है, और ये पावर 5 में पूछा है। देखिए ये कब आएगा, जब हमारे पास x² प्लस 1/x² हो, दूसरा टर्म हमारे पास हो x³ माइनस 1/x³। देखिए इन दोनों को इंटू करेंगे तो x² इंटू x³ पावर ऐड होगी, क्योंकि बेस सेम है। फिर इन दोनों को इंटू करेंगे तो -1/x⁵। फिर देखिए इन दोनों को जब इंटू करेंगे इन टर्म को, तो x² से x² हटेगा, यहाँ बचेगा प्लस का x। इन दोनों को जब इंटू करेंगे तो आएगा माइनस का 1/x। इसका मतलब इनका मान निकाल के इनको इंटू कर, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा x², इधर होगा प्लस 1/x², -6 का स्क्वायर करेंगे 36, और -2 आगे जाके प्लस, तो ये आ जाएगा 38। ये आ गया हमारे पास कितना, 30 इंटू। अब देखिए क्यूब करेंगे, इसी टर्म का हम क्यूब करते हैं, तो ये होगा x³ माइनस 1/x³, और 6 का क्यूब 216, और माइनस है तो माइनस, फिर इस नंबर का 3 गुना, यानी 6 थी 18, माइनस तो आगे जाके प्लस होता है, लेकिन ऑलरेडी माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 18। तो ये आ जाएगा माइनस का 234, तो इंटू -234। ये तो इन दोनों को गुणा कर दिया, लेकिन इनको गुणा करने पे ये वाली टर्म आती है पूरी, तो हमें तो खाली ये चाहिए। तो x-1/x जो प्लस में आ रहा है, इसका मान हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो इंटू करेंगे तो इस पूरे का मान आएगा। तो इसमें से हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास टर्म है -6, ये घटा देंगे।
इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं -6। तो ऑलरेडी माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 6। अब देखिए गुणा करेंगे, ये हो गया 8 गुना 4 32, तो यहाँ पे आएगा 2। तो ये तो आएगा माइनस का, और इधर अपने पास क्या प्लस का 6, तो यूनिट डिजिट जो आएगा ना वो आएगा हमारे पास 6। चलिए यूनिट डिजिट 2 यहाँ पे आ रहे हैं अपने पास। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इंटू करते हैं इसको। तो 8 गुना 4 32, 3, फिर 8 इधर गुना हो जाएगा, 3 से 24 और 3 इधर आ जाएगा 12। तो 24 12 36, 36 और 3 39, वापस 3। फिर 8 इधर गुना होगा 2 से 16 और 3 इसके पीछे 9, 16 9 25, 25 और 3 28, बचे कितने 2। फिर 8 तो हो गया, अब ये 3 इधर होगा 2 से 6, 6 और 2 8, 8892 और प्लस 6, तो आंसर आ जाएगा 8000। अच्छा ये माइनस का है और ये प्लस का 6, तो आंसर आएगा माइनस का 8886। अगला देखिए, टेबल दिए, कह रहा है 19 से 20 तक एक्स वाई जेड फोन की बिक्री में परसेंटेज इंक्रीज। तो 19 से 20, यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 40 है, तो कितने यूनिट बढ़ रहा है 22, किससे 18 से, और गुणा 100। तो 2 से 11 और 2 से 1100 बटे, डिवाइड करेंगे 1 टाइम, बचे कितने 20, फिर 2 टाइम 18, फिर बचे 20, फिर वापस 2 बार, तो आंसर आएगा 122.22%। अगला देखिए, करे कारखाने में पुरुष श्रमिकों की संख्या का 48% महिला श्रमिकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। तो कारखाने में पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से अनुपात यहाँ पे पूछा है। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में, इनइफेक्टिव 48% ऑफ द नंबर ऑफ मेल वर्कर इज इक्वल। तो 48%, यानी परसेंट हटाएंगे तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 100। किसका, मेल एम, यहाँ पे वर्कर की बात कर रहे हैं। यदि मेल वर्कर हमारे पास 100 है, यदि ये कितने 100, तो कह रहा है मेल वर्क इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर। यानी ये जो 48 है ये महिलाओं का 2/3 ही है। ये 48 जो महिलाएं हैं ये हमारे पास महिलाओं का कितना है 2/3 ही दिया गया है। तो पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 2/3 के बराबर है, जैसे वुमेन हमारे पास डबल है तो इसका 2/3 जो है वो 48 दिया गया है। तो यहाँ से देखिए महिलाएं हमारे पास कितनी आ जाएंगी 70। इन दोनों का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो 4 से हो जाएगा 25 और ये हमारा 4 से हो जाएगा 18। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान है, और इसकी वैल्यू हमें पूछा। देखिए इसका होल स्क्वायर कर दे सभी का, तो 2 को बाहर लेंगे, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान यहाँ पे दिया गया है 155। अब देखिए ए बी बी सी सी ए इनका नहीं है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 19 का स्क्वायर 361 बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो 155 है, प्लस 2 इंटू में आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 155 इधर आके माइनस, तो ये देखिए 200 से हमारा कम कितना है 45, और ये 200 से ज्यादा 161, तो 161 और प्लस 45 कर देंगे तो ये आएगा 206, और 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी हमारे पास आ जाएगा 103। माइनस यदि बाहर लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी की जो वैल्यू है हमारे पास, ये आगे कितनी 103, तो ये इसमें से क्या हो जाएगी माइनस। तो 155 में से 103 घटा देंगे तो बचेगा 52, और 52 को 2 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 104। अगला देखिए, 3600 रुपए पे कह रहा है 35% की छूट, और इसी राशि पे 30 और 5% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे तो उनका बीच का डिफरेंस। देखिए ये 35% है, इनका सिंगल डिस्काउंट निकालें तो ए प्लस बी, तो 30 और 5 35, फिर होता है माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, ये डिफरेंस आता है। तो ये होगा 30 गुना 5 बटे 100, तो 5 गुना 3 15 बटे 10, यानी कितना डिफरेंस आएगा, ये ही डिफरेंस आएगा 1.5। तो हमें क्या करना है 3600 का 1.5% फाइंड आउट करना है। जीरो से जीरो हमारी कैंसिल, 36 गुना 1 36 और 36 का आधा 18, तो आंसर कितना आ जाएगा 14। अगला देखिए, कह रहा है राजा रोकी मिलकर पेंटिंग का कार्य 5 दिन में करते हैं। वे दोनों स्टार्ट करते हैं, 2 दिन के बाद रोकी बीमार पड़ जाता है और काम को छोड़ देगा। रिमेनिंग जो है वो राजा 4 दिन में पूरा करता है, तो रोकी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए
राजा है और रोकी है, ये दोनों इस काम को प्लस रोकी कितने दिन में फिनिश कर रहे हैं? 5 दिन में। कह रहा है दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया, उसके बाद वो छोड़ के चला गया। तो 5 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं एक काम को, तो एक दिन में करेंगे 1/5, और 2 दिन में ये कितना कर देंगे? तो ये करेंगे 2/5 काम। ये काम इन दोनों ने कर दिया। रिमेनिंग कितना होगा? 5 में से 2 घटाओगे 3, तो शेष कार्य बचा कितना? 3/5। तो शेष कार्य जो वो राजा 4 दिन में कर रहा है, तो पूरा राजा कितने दिन में करेगा? आपको बताया था फ्रिक्शन को आगे ले जाके उल्टा करके मल्टीप्लाई, 5 × 4 20, 20/3। तो राजा पूरा काम 20/3 में करता है और दोनों मिलके 5 दिन में करते हैं, तो यहां से हम अब क्या करेंगे? रोकी का निकाल लेंगे। दोनों करें 5 दिन में और राजा कर रहा है 20/3 दिन में। सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 20। 5 का भाग देंगे तो दोनों काम करेंगे 4 यूनिट। 20/3 का देंगे तो 20 से 20 कटेगा 3। तो राजा अकेला 3 यूनिट कर रहा है, दोनों 4 कर रहे हैं, इसका मतलब रॉकी ने कितना किया? 1 यूनिट। तो 20 करने में कितना टाइम लगेगा? 20 दिन। अगला देखिए, साइन ए का मान है -3/5 और ए कह रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है? माइनस का ही होता है। सेक का मान हमें पूछा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक भी किसका होगा? माइनस का होगा। अब देखिए साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। सेक की बात करें तो ये होता है कर्ण, तो ये कितना है? 5 अपॉन आधार। तो कर्ण 5 और लंब 3 हो, तो आधार कितना होता है? 4। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, ए बी किसी काम को 5 और 10 दिन में करते हैं। एक साथ स्टार्ट किया, ए ने कुछ दिन के बाद काम छोड़ दिया और रिमेनिंग जो वर्क है वो बी ने 8 दिन में किया, तो ए ने कितने दिनों के लिए बाद कार्य छोड़ा? ये पूछा है। देखिए टाइम एंड वर्क ही दिया है एक तरीके से, यानी इसी चैप्टर का टेस्ट ले रहा है। तो ए कर रहा है 5 दिन में और बी कर रहा है 10 दिन में। सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, कितना आ गया? 10। ए है वो एक दिन में 2 यूनिट करेगा, बी करेगा 1। करें इन दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया, ए प्लस बी ने, और कुछ टाइम बाद क्या हुआ? ए चला गया। कितने टाइम काम किया नहीं पता, लेकिन कह रहे हैं कि लास्ट में बी ने जो है वो रिमेनिंग वर्क 8 दिन में कंप्लीट किया, यानी अकेले ने 8 दिन काम किया है। तो ये एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है, तो 8 दिन में कितना काम किया होगा? इसने 8 यूनिट किया होगा। टोटल 10 है, तो बचा हुआ शेष जो कार्य है वो कितना बचा? 2 यूनिट बचा। ठीक है, तो ये 2 यूनिट किसने किया? ये 2 यूनिट किया इन दोनों ने स्टार्टिंग में। दोनों एक साथ कितना काम कर रहे हैं? 3 यूनिट। तो 2 करने में कितना टाइम लगेगा? 2/3। तो 2/3 दिन तक इसने काम किया, उसके बाद ये छोड़ के चला। अगला देखिए, कह रहा है कि अप स्ट्रीम में 144 किलोमीटर जाने में एक बोट को 12 आवर लगते हैं और डाउन स्ट्रीम में उसको 9 आवर लगते हैं। हमें पूछा करंट की स्पीड। तो देखिए स्पीड क्या होती है अप स्ट्रीम में? x माइनस वाई, तो दूरी बटे 4, तो 144/12 यानी कितना आएगा? 12। डाउन स्ट्रीम में होती है x प्लस वाई, तो दूरी वही सेम 144 और बटे 9, तो ये आ जाएगा 16। हमें पूछा करंट की स्पीड, तो माइनस कर दीजिए, तो x से x कटेगा, ये हो जाएगा माइनस का 2y, और 16 में से 12 गए तो माइनस के 4, तो y का जो मान है वो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हमारा इसका आंसर होगा 2 किलोमीटर पर आवर। अगला देखिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका पेरीमीटर 48 है, तो तीनों साइड इक्वल होंगी, तो इसकी साइड कितनी आ गई? 16। हमें पूछा इसका एरिया, एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? 64√3। नेक्स्ट देखिए, 32 पेन 12 पेंसिल का मूल्य 790, 8 पेन 3 पेंसिल का कुल मूल्य पूछा है। तो 8 पेन, देखिए इसका 1/4 ही पूछ रहा है, तो ये प्राइस है उसका भी हम क्या करेंगे? 1/4 कर देंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 39, फिर 9 टाइम, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, चलिए इस पेपर के हमारे क्वेश्चन थे 25 जो हमने डिटेल में सुना। ओके, थैंक यू एवरीवन।